कथा को जो श्रवण करता है वह संसार के जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तद विष्णु परमम पदम। पधारे हमारे अयोध्या के बड़े हनुमान जी के श्री अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री छविराम दास जी महाराज एवं हमारी अयोध्या के नागातीत हनुमानगढ़ी के श्री राम लखन दास जी महाराज एवं हमारे परम सुहृद उदासीन अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री धर्मदास जी महाराज और उनके साथ सभी उनके परिकर परिजन पधार रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान की पावन कथा श्री राम कथा, इसको इस रस को अंजुली में लेकर इसका पान कर। बोले कौन सी अंजुली में लेकर? तो कहते हैं यह कर्णांजलि संपुटई ही। ये कान की जो अंजुली है कर्ण शष्कुली, ये कान के बाहर जो इतना निकला हुआ है, कहते हैं इस अंजुली में भर भर करके इस रस को पियो कान। कर्णांजलि संपुटई ही रह रहा और प्रतिदिन पियो, आदर पूर्वक पियो, श्रद्धा पूर्वक पियो। और अगर ऐसा करते रहे तो जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणई ही अत्यंत सोपद्रवम, जीवन के जो अत्यंत उपद्रव हैं वो सब उपद्रव समाप्त हो जाएंगे और भगवान के परम पद की प्राप्ति। भगवान का परम पद क्या है? भगवान के पादारविंद ही परम पद है, उससे बड़ा कोई पद नहीं। दुनिया के जितने पद मिलेंगे वो छूट जाएंगे, लेकिन एक ही पद ऐसा है जो मिलता नहीं और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। बड़े से बड़ा पद मिल जाए, राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, लेकिन वो सब पद छोड़ना पड़े। ब्रह्मा का भी पद मिल जाए तो ब्रह्मा को भी अपना पद एक दिन छोड़ना पड़ता है। तब ऐसा पद हो जो पद कभी छूटे ही नहीं, तो कहते हैं वो पद भगवान का पादारविंद है। जिस पादारविंद की कामना श्री हनुमान जी महाराज ने की, पूज्य महाराज जी ने कहा, और उसी पद को श्री लखनलाल जी ने जीवन में अनुभव किया। लक्ष्मण जी ने भी दूसरा कोई पद नहीं लिया। पूरी रामायण आप पढ़ो, लक्ष्मण जी को कोई पद नहीं मिला। भरत जी तो अयोध्या के युवराज हैं, राम जी राजा हैं, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बन गए, उनका राज्याभिषेक मथुरा में हुआ और सबको पद मिला, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने कोई पद ग्रहण नहीं किया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।
ललितपुर पीठाधीश्वर, तुवर पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राम लखनदास जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। हमारी अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा के उत्तराधिकारी महंत श्री राम लखनदास जी महाराज। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। विराज। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री लक्ष्मण जी महाराज, इनको कोई पद नहीं मिला। आप कहोगे पद बचा ही नहीं था, बोले उसके बाद भी बहुत से पद थे। अयोध्या के सेनापति का पद था, प्रधानमंत्री का पद था, कोषाध्यक्ष का पद था, अनेक पद थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने किसी पद को नहीं लिया। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जानते हैं सबसे बड़ा पद ठाकुर जी का पादारविंद है, इससे बड़ा कोई धन नहीं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करमाणि चक्षुषा। भगवान के पादारविंद ही परम धन है। क्यों? लक्ष्मण जी ने बुद्धि से विचार किया, दुनिया में जितना धन है उस धन की स्वामिनी कौन है? बोले लक्ष्मी जी। और वो लक्ष्मी जी भी किस वस्तु को अपना धन मानती हैं? लक्ष्मण जी ने विचार किया, वो लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को ही अपना धन मानती हैं और पकड़ करके बैठी रहती, कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मी भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठी रहती है, जानती है कि असली धन तो ये है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जो लक्ष्मी के भी धन हैं, जो श्री के भी श्री हैं, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। ऐसे भगवान के पादारविंद का ही मैं अनुभव करूं। और लक्ष्मण जी ने उसी पद को पाया। और उस पद की महिमा क्या है? वेद भगवान कहते हैं कि तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान का जो वो परम पद है, वो जब मिलता है तो सदा के लिए मिलता है। सदा पश्यन्ति सूरयः। तो ऐसा पद हमें कब मिलेगा? हम आप भी अगर उस पद की कामना करें तो कैसे मिलेगा? तो महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा, कथा सुनते रहो, भगवान में मन लगाए रहो, वो पद प्राप्त हो जाएगा। जरा मरण उपद्रव इन सब से रहित होकर संसारम सविहाय गच्छति पुमान विष्णोः पदम शाश्वतम। इसीलिए कथा की हमारे जीवन में उपयोगिता है। कथा हमें जीना सिखाती है। जिसके जीवन में कथा नहीं वो मनुष्य होकर के भी पशु है। वह मानव जीवन के रहस्य को, सिद्धांत को, उद्देश्य को कभी समझ नहीं सकता। इसलिए बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ये रामायण कथा कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। मिथिला में चारों कुमारों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ, सब लोगों ने यही कहा, भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। यही भांति बरन सिराग रचना, एक यह मंगल महा। यही भांति बरनि सिराग रचना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। हरि भुवन
अन्य तीनों कुमारों का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात अनेक लोक रीतियां हुई। मिथिला में विवाह हुआ ठाकुर जी का। मिथिला में तो अनेक अनेक लोक रीतियां आज भी प्रचलित हैं। विवाह के बाद ठाकुर जी कोहबर में पधारे। कोहबर में सखियों ने अनेक प्रकार से भगवान से मनोविनोद किया। कोहबर की थोड़ी सी बात कह करके ठाकुर जी को फिर आगे अयोध्या की यात्रा में ले चलेंगे। विवाह के पश्चात सखियों ने दुल्हा दुल्हन से कहा तो कोहबर में चलना। कोहबर मतलब एक एकांतिक कक्ष होता है जिसमें पहले से देवताओं का पूजन किया जाता है और विवाह के पश्चात उस कक्ष में ले जाकर वर वधू के हाथ से उन देवताओं का पूजन कराया जाता है और फिर कुछ हास विनोद परिहास, क्योंकि विवाह की मंगल बेला में यही तो आनंद होता है। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में जब गईं तो कोहबर के द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और उसने कहा, दुल्हा सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले विधि है कि कोहबर में जाने के पहले द्वार पर खड़ी सखी को कुछ नेग देना पड़ेगा, कुछ भुगतान करना पड़ेगा, तब आप भीतर जा सकते हैं। सखी ने रोक लिया और कहा, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन सुनिए रघुनंदन सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन सुनिए रघुनंदन सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा हम द्वार नहीं छोड़ेंगे, कुछ नेग देना पड़ेगा। नेग दिए बिना जौ पग धरी हो तो दूंगी मैं गारी हजारी है। सुनिए रघुनंदन, अगर नेग दिए बिना आप भीतर गए तो आपको 1000 गाली मैं दूंगी। मिथिला की सखी ने कहा। राम जी ने कहा 1000 गाली की क्या जरूरत है, 2-4 गाली में भी तो काम चल सकता है। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार काम तो 2-4 गाली में भी चल सकता था, लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। ये थोड़ा झनक कम करो भाई, आपका काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा हमारा काम क्यों नहीं चलेगा? बोले आपका सहस्र की संख्या से बड़ा सुंदर संबंध है। बोले क्या संबंध है? बोले वेद जब आपकी स्तुति करते हैं तो यही कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस सहस्रपात सभूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुल। भक्त आपकी स्तुति करते हैं तो 1-2 नाम लेने से उनका संतोष नहीं होता है, सहस्र नाम का पाठ करते हैं। अयोध्या के ये महात्मा लोग भी जब माला जपते हैं तो 108 दाने की माला से संतोष नहीं होता, 1000 माला लेकर के आपका नाम जपते हैं। तो 1000 की संख्या से आपका संबंध बड़ा मधुर संबंध है, इसलिए आपको हम गाली भी देंगे तो कम से कम 1000 तो देना ही पड़ेगा। नेग दिए बिना जो पग धरी हो। 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 दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन। दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार बिना नेग दिए अगर आप आगे बढ़े तो आपको गाली देंगे,
तो राम जी ने कहा हमको पता नहीं था, पहले से हमको पता होता तो हम अपने पिताजी से, चक्रवर्ती जी महाराज से कुछ लेकर के आते वहां से और यहाँ आपको देते। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो मिथिला की सखियों ने कहा अगर कुछ नहीं है तो एक उपाय हम बताते हैं। बोले क्या उपाय? बोले ये तो मिथिला की सखियों के मुंह से ही सुनने लायक थे। जो नहीं राखत साथ पदार्थ, 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 बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, 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 देह सत्य अवध बिहारी है सुनिए रघुनंदन, देह सत्य अवध बिहारी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन। सखियों ने भगवान से बड़ा मनोविनोद किया। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदारथ, तो बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों के इस गारी को सुनकर, व्यंग वचन को सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे। बिहसत अवध बिहारी। सखियों का उद्देश्य भी यही है कि रघुनाथ जी मुस्कुराएं, प्रसन्न रहें। भक्त के जीवन की एक ही आकांक्षा होती है, अपने भगवान का मुखोल्लास। आचार्यों ने यही कहा, मुखोल्लास माने उनके मुख का उल्लास हो, वो मुस्कुराते रहें, वो प्रसन्न रहें हमारे चरित्र से, हमारे अभिनय से, हमारे कार्यों से, हमारी सेवा से, उनका मुखमंडल सदा प्रसन्न रहे। यही भक्तों का उद्देश्य है। मिथिला की सखियों का भी यही उद्देश्य। और मिथिला की सखियां कहती हैं हम तो मिथिलानी हैं, और मिथिलानी तो ठाकुर जी का मुखोल्लास अपने व्यंग वचनों से ही करती। मिथिला की सखियों ने गारी सुनाया और ठाकुर सुनकर के प्रसन्न हो। जो भगवान वेद मंत्र उपनिषदों के मंत्रों को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, जिनके विषय में कहा गया, और वो भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन बहुत पढ़ने के बाद बड़े बड़े वेदांती वेद मंत्रों से पढ़ करके भगवान को बुलाते हैं, भगवान सुनते ही नहीं। लेकिन प्रेम पूर्वक ब्रज के सखा कहते हैं कन्हैया, तो ठाकुर कहते हैं हाँ भैया। गायें बोलती हैं तो गायों की आवाज सुनकर के कृष्ण कहते हैं अच्छा गैया मैया बुला रही, हम चल रहे हैं। जो बड़े बड़े वेदांतियों के वेद मंत्र को भी सुनकर के चुप बैठे रहते हैं, वे भगवान अपने भक्तों की ऐसी प्रेममयी मधुर वाणी सुनकर के दौड़ पड़ते, मुस्कुराने लगते। मिथिला की उन सखियों के वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। भक्तों ने कहा ये मिथिला की जो गारी है ये वेदों से कम नहीं है। यद्यपि वेद की महिमा सर्वोपरि है, लेकिन भाव की दृष्टि से यहां वेद को छोटा बताने के लिए नहीं है। वेद तो महान है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। लेकिन वेद मंत्रों का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है वेद मंत्रों का? भगवान को प्रसन्न करना। मिथिला की सखियां कहती हम तो वेद पढ़ नहीं सकते, क्योंकि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं।
तो हमारा तो यही वेद है, हम इसी वेद से आपको प्रसन्न करेंगे। हम अपने इसी वेद से, अपने गान वेद से, अपने व्यंग वचनों के वेद से आपको प्रसन्न करेंगे। इसलिए आप इसको वेद मंत्र के ही समान समझो। मिथिला की सखियों ने कहा, मिथिला की गारी को गारी न समझो। बोले ये क्या है? बोले ये वेदों का सार है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा, मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। सखियों ने दुल्हा सरकार को कोहबर में ले जाकर मनोविनोद किया। इसके बाद कोहबर के बाद जो विधि हुई, जेवनार की विधि, पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। सब बराती लोग आए, बढ़िया दिव्य आसन लगा आंगन में, और महाराज चक्रवर्ती सम्राट अपने परिजनों के सहित आए। चारों दुल्हा सरकार, सारी सखा मंडली और जनक जी के दिव्य महल में सुंदर जेवनार हुए। इस जेवनार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बड़े ही भाव से और बड़े विस्तार से, सुपोदन सुरभि सुरपि, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार। सुंदर व्यंजन परोसा गया, लेकिन व्यंजन में भी सबसे पहले क्या परोसा गया? बोले दाल और बढ़िया महकता हुआ चावल और ऊपर से गाय का घी। सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार बिनी। और इसके बाद और भी व्यंजन परोसे गए, 56 भोग 36 व्यंजन, षडरस व्यंजन, सब व्यंजन परोसा गया। और सखियों ने सुंदर व्यंग वचन सुनाया। बराती लोग बैठ करके भोजन कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भोजन जब होने लगा तो मधुर मंगलमय सखियों के गीत को सुनकर दशरथ जी महाराज मुस्कुराते और सखियां व्यंग वचन सुनाती। सखियों ने कहा, सरकार हम आपको गारी तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ कथा की चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। मिथिला की सखियों ने कहा, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। मैथिली का पद है कि तिल भर गारी न दई छी, तिल भर गारी हम नहीं दे रहे हैं आपको, हम तो केवल कथा पूछ। राम लखन सन सुंदर बर के, जन पढ़ियों के उगारी है, केवल हास विनोद में पूछियों उचित कथा दुचारी। हम तो केवल उचित 2-4 कथा पूछना चाहते हैं आपसे, और आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, बस, हम आपको गाली नहीं देंगे। रघुनाथ जी ने कहा, अगर ऐसी बात है कि आप कथा पूछना चाहती हैं, क्योंकि सखियों ने यही कहा, राम लखन सन सुंदर बन के जन पढ़ियों के उगारी है, केवल हास विनोद में पूछियों उचित कथा दुचारी। हम तो आपसे 2-4 कथा पूछना चाहते हैं। राम जी ने कहा, हम बहुत बड़े कथावाचक हैं, पैदा हुए थे तो पहले कथा ही सुनाए थे। राम जी से बड़ा कथावाचक कौन होगा? पैदा होते ही कथा सुनाया। बोले किसको? बोले कोई श्रोता नहीं मिला तो अपनी मैया को ही। सुयो वेत्ति तत्वतः, हमारा जन्म कर्म दिव्य है, तो हमारे जन्म का जो कारण है वो भी दिव्य। क्या कारण है? बोले यज्ञ कुंड, यज्ञ दिव्य, अग्नि देवता दिव्य, और उस यज्ञ को कराने वाले दिव्य महर्षि मेरे गुरुदेव श्रृंगी महर्षि वशिष्ठ जी महाराज, और उस यज्ञ से जो प्रकट हुआ चरु, वो चरु भी दिव्य,
तो उस दिव्य से हमारी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि मेरा सब कुछ दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। सखियों ने कहा चलो मान लेते हैं। मान लिया, लेकिन अब दूसरे प्रश्न का आप उत्तर दे दो। फिर पूछा सखियों ने, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। कैसन रीति आए हमें समझाओ पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताओ पहुना। तेज पूछता निबतिया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार, हमने सुना है आपके कुल की एक रीति बड़ी विचित्र रीति। क्या रीति है? बोले आपका कुल क्षत्रिय कुल है, और क्षत्रिय कुल में जो राजकुमारी हो उनका विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, नियम तो ये। लेकिन आपके खानदान की एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि जितनी आपके कुल की कन्याएं होती हैं वो सब कमंडलधारी बाबाओं के साथ ब्याह दी जाती है। मिथिला की सखियों ने कहा कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी। क्यों? बोले महाराज मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी महर्षि से हुआ था। आपकी जो बहन शांता जी हैं उनका भी विवाह श्रृंगी महर्षि से हुआ। तो आपके ये खानदान की क्या रीति है महाराज? कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। कैसन रीति आए हमें समझाओ पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया। सखियों ने कहा कि महाराज ये कैसी रीत है आपकी? दशरथ जी ने कहा हमने तो, राम जी ने कहा हमने तो बनाई नहीं, हमारे पूर्वजों ने सोच समझ के बनाया होगा। मिथिला की सखियों ने कहा चलो भाई मान लेते हैं, लेकिन एक बात आप ये बताओ, हमने सुना है कि संसार में माता पिता जब गोरे होते हैं तो बच्चे भी गोरे पैदा होते हैं। आपके पिता दशरथ जी महाराज गोरे, आपकी मां कौशल्या गोरी, तो आप काले कैसे हो गए? इसका जवाब आप हमको दीजिए। मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया। सखियों ने कहा माता पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, और आपके पिताजी गोरे माँ गोरी, तो आप सांवले कैसे हो? राम जी ने कहा इतनी बात तुमको समझ में नहीं आई। अरे हमारा जन्म माता पिता से थोड़ी हुआ, हमारा जन्म तो यज्ञ से प्रकट होने वाले दिव्य खीर से हुआ। तो माता पिता के गोरेपन से क्या लेना देना? सखियों ने कहा महाराज फिर फंस गए चक्कर में। बोले क्या हुआ? बोले चलो हम मान लेते हैं आपका जन्म खीर से हुआ, तो खीर तो सफेद होती है, तब तो आपको गोरा ही होना चाहिए था, आप काले क्यों हो गए? अब बताओ। राम जी ने कहा अब तो बड़ा चक्कर फंसा, अब क्या करें? तो अब क्या जवाब दें? बोले जल्दी में जो जवाब निकल गया निकल गया। राम जी ने कहा देखो खीर तो सफेद होती है, लेकिन खीर जिस कढ़ाई में बनी हुई थी वो कढ़ाई काले रंग की थी, इसलिए हम भी काले हो गए, मान लो।
आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के कलिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के कलिका मिटाऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप त्रिभुवन कमनीय हैं, कोटि मनोज लजावन हारे। और आपने हमारी मिथिला में आकर के सबके दिल को चुरा लिया, सबके चित्त को आपने चुरा लिया। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखी जात चले रस्ते रस्ते। राम लला नृपनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। जब आपकी ऐसी चितचोरन छवि है तो अयोध्या में आपकी इस छवि को देख करके वहां की देवियां, वहां के पुरुष कैसे अपने आप को धैर्य धारण कराएंगे। इसलिए हे सरकार हमारा तो यही निवेदन है कि अब आप अयोध्या जाओ ही मत, हमारी मिथिला में ही रुक जाओ। कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ये पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। पूछता निबतिया। हमारे बक्सर के एक बड़े प्रेमी महापुरुष श्री प्रताप सिन्हा जी, उनकी ये रचना है प्रताप विवाह पदावली। उनका ये ग्रंथ है जिसमें ऐसी भावपूर्ण बहुत सी रचनाएं उनकी हैं जो हृदय को छू लेने वाली। सखियों ने बड़ा सुंदर मनोविनोद किया। ये मंगलमय विवाह मिथिला में संपन्न हुआ। विवाह के बाद कई दिन बीत गए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब चलना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र जी ही इस विवाह के मध्यस्थ थे। और जो मध्यस्थ होता है उसकी भूमिका तब तक रहती है जब तक विवाह हो न जाए। तब तक लोग उससे सलाह लेते हैं, कन्या पक्ष के लोग भी, वर पक्ष के लोग। जब ब्याह हो गया तब उसको कोई नहीं पूछता, फिर तो दोनों परिवार मिल जाते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मेरा कार्य हो गया। इन प्रिया प्रीतम को, दिव्य दंपति को मिला दिया। अब मुझे भजन करने के लिए चलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने अनुमति मांगी। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। दोनों राजाओं से अनुमति लेकर विश्वामित्र जी महाराज जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले। विश्वामित्र जी जब चले गए तो अब सबके मन में होने लगा अब चलना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो और उत्सव का समापन हो और एक व्यक्ति विदा हो, अपना सामान लेकर के निकलने लग जाए, तो फिर सबके मन में होता भाई अब चलना चाहिए।
क्यों बोले अब कब किसी का मन नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, राजन अब हमको भी अनुमति मिले, मैं भी अपने परिकरों को लेकर अयोध्या चलूं। ये तो नियति है, संबंध कितना सुंदर हो, प्रेम कितना सुंदर हो, लेकिन जगत में अगर मिलन है तो वियोग भी। ये द्वंद्व है, इसी द्वंद्व का नाम संसार है। अगर जीवन में लाभ है तो हानि भी है। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये संसार का नियम है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि जीव एक चाहता है, दूसरा नहीं चाहता। जीव कहता लाभ हो हानि न हो, मिलन हो वियोग न हो, जीवन हो लेकिन मरण न हो। हम मरे ना, अरे भाई जीत रहे हो तो मरना भी पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन है तो मरण भी है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, प्रिय का मिलन भी है तो वियोग। इस द्वंद्व से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि यही जगत है। ये जगत इसी द्वंद्व से बना है। ये दुनिया दो चीजों से बनती है। एक महात्मा कहते थे ये दुनिया शब्द उर्दू का शब्द है, हमारे यहां तो संसार जगत ये शब्द है। ये तो दुनिया अरबी फारसी से कहीं से पैदा होकर उर्दू भाषा में समाहित हुआ दुनिया। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा तो सबकी अम्मा है। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं वो सब भाषाएं संस्कृत भाषा की बेटियां हैं। सबकी अम्मा तो संस्कृत है, इसी से सभी भाषाएं निकली। कोई भाषा कई लाख वर्ष पहले निकली और दूर चली गई, फिर भी उसमें संस्कृत के